आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, उसमें दो चीज़ें आएंगी। पहले मैं आपको वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, सबसे पहली चीज़ वेदर एंड क्लाइमेट है क्या। वेदर कहते हैं हम शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कि शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन कि किसी भी एक जगह पर, जैसे हमारे पास राजौरी है, ठीक है, राजौरी में एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर हॉर में उस जगह पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मतलब आ गया टेम्परेचर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, एयर मास, ठीक है, बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती है। इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है आपके पास मेजर है। ये कंडीशन उस टाइम पर कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितनी है, वाटर वेपर कंटेंट क्या है, ठीक है, इन सबको कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो किसी एक जगह पर पर्टिकुलर टाइम के अंदर शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं, वो कहलाएगा आपके पास वेदर। और ये टाइम टू टाइम और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, ठीक है। और इसमें हमेशा टाइम और लोकेशन को मेजर किया बताया जाता है, ऑलवेज इंक्लूड होता है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ आएगी क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, ठीक है, कि एक जगह पर जैसे राजौरी पर लॉन्ग टर्म यानी 30 ईयर्स और मोर तक यहाँ का एवरेज वेदर कंडीशन कैसी रही, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जी यहाँ पर ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर रहता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और ड्यूरिंग विंटर्स जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 10 to 15 डिग्री। तो ये हमारे पास जो आएगा कंडीशन, इसको हम कहेंगे ये क्लाइमेट है, ठीक है। वेदर हो गया कि हर डे का चेंज कैसा होता है और लोकेशन से लोकेशन वेरी करता है, जबकि क्लाइमेट जो है ये लार्जर एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट नहीं रहता, यहाँ पर टाइम जो है वो लॉन्गर पीरियड लिया जाता है। तो क्लाइमेट में लॉन्गर पीरियड है, वेदर में शॉर्ट टर्म है। वो है चीज़ क्या चेंज हो रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इन टेम्परेचर वैल्यू और प्रेसिपिटेशन और वाटर वेपर का ही सारा खेल है कि वो कैसे वेरी कर रहा है, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि वेदर और क्लाइमेट। अब जब हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें टेम्परेचर आता है, सोलर उसके बाद आ जाता है सोलर रेडिएशन आता है, एल्टीट्यूड आ जाता है, लैटीट्यूड आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम वही सब चीज़ें पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। आज उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं वेदर, वो होगा। तो वेदर टेम्परेचर, अब हम देखते हैं क्या है, टेम्परेचर को कैसे एक्ट करता है। सो टेम्परेचर इज़ अ मेयर ऑफ वार्मथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई चीज़ कितनी गर्म या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, ठीक है, वार्म और कोल्डनेस ऑफ उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। उसको मेयर करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ठीक है, थर्मोमीटर से मेयर किया जाता है। और सन इज़ द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, सन जो चीफ सोर्स है एनर्जी अर्थ के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है जो कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन तो आ रही है सन से, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो रेडिएशन यहाँ पे बहुत हाई हो जाएंगी। लेकिन एटमॉस्फेयर उन रेडिएशंस को कुछ को ब्लॉक करता है, कुछ को एब्जॉर्ब करता है, तो वो रेडिएशन बहुत कम रेडिएशन यहाँ तक पहुँचती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। और ये सम ऑफ द प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि एटमॉस्फेरिक हीट को यहाँ तक पहुँचाते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं। वो सारी क्या हैं, रेडिएशन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। ये 4 स्टेप्स हैं, एटमॉस्फेरिक की प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेरिक हीट अप होता है या फिर एटमॉस्फेरिक रेडिएशन जो है यहाँ पे पहुँचती हैं, उनका काम कैसे होता है और टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है अर्थ सरफेस पर। अब हम एक एक करके कुछ चीज़ें इनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें देखो सबसे पहले जो हीट रिसीव होती है सन से वो होती है इंसोलेशन कहते हैं उसको, या फिर हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। फॉर एग्जांपल
सन है, सन से जो सनलाइट अर्थ पर पहुंच रही है, रेज पहुंच रही है, इसको कहते हैं इंसोलेशन, या फिर इन इंसोलेशन की फुल फॉर्म इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं बैक टूवर्ड्स द सन, या स्पेस से अर्थ टू स्पेस, वो होती हैं लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या फिर इसको री रेडिएशन के नाम से भी कहते हैं। एक चीज़ आती है, इसको कहते हैं अल्बेडो। अल्बेडो क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू स्पेस विदाउट रीचिंग अर्थ सरफेस। देखिए, अर्थ सरफेस है, ये मान लिया हमने अर्थ सरफेस है, सनलाइट आई, ठीक है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर कुछ ऐसी सोलर रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक पहुँचने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इस चीज़ को हम कहते हैं अल्बेडो ऑफ अर्थ, ठीक है। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन के बीच के बैलेंस को कहा जाता है हीट बजट ऑफ द अर्थ, कि कितनी आई है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटवर्ड कितनी गई है अर्थ से, इसको एक बैलेंस होता है, उसको कहते हैं हम हीट बजट ऑफ द अर्थ। ये हम पढ़ेंगे अभी फर्दर लेक्चर में, इसको एक्सप्लेन करके हीट बजट पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आइसोथर्म आ गया। आइसोथर्म हम कहते हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैप्स पर ड्रा की जाती हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स को जहाँ का टेम्परेचर इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे एक वे पॉइंट है मैप के ऊपर, जैसे हम इंडिया का मैप यहाँ पे इजीली जल्दी से ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इस जगह का और इस जगह का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, इनको इस तरीके से मेयर करते हैं ताकि जो इस जगह का और एक लाइन ड्रा की जाती है, इसको कहते हैं हम आइसोथर्म, जो बताती है हमें कि इन दो जगहों का टेम्परेचर जो है वो सिमिलर है। अब मैंने आपको बताया था कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में। तो कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी थ्रू कंटैक्ट। यहाँ पे देखिए आप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, इसने आके अर्थ के साथ यहाँ पर कंटैक्ट में आई, तो यहाँ पर हीट अप हुआ, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। दूसरा स्टेप आया कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट विद मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ एयर इन अ मास, ठीक है। हीट यहाँ से जो वार्म हीट थी वो अपराइज कर रही है, ठीक है, अपराइज करके अपर एटमॉस्फेयर की तरफ पहुँची, वहाँ से वो कूल डाउन हुई, फिर कूल डाउन होकर वो वापस यहाँ पे पहुँची, यहाँ से फिर से उसको हीट अप मिला, और फिर इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इस कन्वेक्शन का प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस आ गया एडवेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, कि जब अलोंग द हॉरिजेंट एयर मूव कर रही है तो उसके साथ जो हीट जो ट्रांसफर होगी उसको हम कहेंगे एडवेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब जब इतनी वेरिएशन यहाँ पर अर्थ से इतने प्रोसेसेस लग रहे हैं, तो हमारे पास अर्थ सरफेस पर बहुत सारे जोन्स बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। इनको हम 4 जोन में बांटते हैं, इनको हम कहते हैं हीट जोन्स, ठीक है, जिसमें आपके पास टॉरिड जोन आ गया, ठीक है, टेम्परेट जोन आ गया, और थर्ड आ जाता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देख देते हैं, इन तीनों को कहा जाता है हीट जोन्स, ठीक है। टॉरिड जोन, या फिर इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है इसको। ये लार्जेस्ट थर्मल जोन है, ठीक है, जो कि आपके पास बिटवीन द ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होगा, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली इफेक्ट करेगी और यहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा थ्रू आउट द एयर। और यहाँ पर क्योंकि इसलिए क्योंकि सनलाइट यहाँ पर वर्टिकल रेज में पड़ रही हैं और लार्जर इंटेंसिटी के साथ पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन। उसके बाद सनलाइट चूँकि स्लांटिंग रेज में पड़ती हैं अब यहाँ से इधर, ठीक है, जितने हम दूर जाते रहेंगे इक्वेटर से तो उतना ही टेम्परेचर कम होता रहेगा। ट्रॉपिकल के बाद जो दूसरा रीजन आता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखिए आप यहाँ पर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में का जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर सन रेज वर्टिकल नहीं बल्कि स्लॉन्टिंग रेज में पड़ती हैं। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 6 मंथ्स के लिए समर और 6 मंथ के लिए जो विंटर्स होगा, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न पोर्शन है यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 मंथ समर 6 मंथ विंटर्स हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास फ्रिजिड जोन।
ठीक है। फ्रिजिड जोन क्या हुआ? फ्रिजिड जोन होता है जी आपके पास जो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक और एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल के बीच का रीजन जो होता है ये कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये यहाँ पर सनलाइट जो है वो बिल्कुल स्लांटिंग रेज में हो जाती है, यहाँ से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऑब्जॉर्ब हो रही हैं, ज़्यादा प्रोसेसेस हो रहे हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको थ्रू द एयर जो है वो आपको स्नोफॉल मिलेगी। ये यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहेगा, परमानेंटली फ्रोजन में यहाँ की सरफेस रहेगी। अब टेम्परेचर के बारे में और क्या चीज़ें, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट करता है, ठीक है। एल्टीट्यूड से, लैटीट्यूड, इसको हम लैटीट्यूड वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है, कि लैटीट्यूड से टेम्परेचर के अंदर इफेक्ट। फिर एल्टीट्यूड के इफेक्ट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब कि अगर हमारे पास ये एक रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगी, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, ठीक है। तो लोकेशन के बेस पर भी ऐसे ही हम हाइट पर जाते रहेंगे, ठीक है। हायर वी गो द लेसर द टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो एक एलिमेंट हमने पढ़ा टेम्परेचर, अब बाकी एलिमेंट ऐसे ही हम कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।